आठ ऐसे व्यक्ति जो रामायण और महाभारत दोनों में जीवित थे और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। नंबर 8 पर आते हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय हिंदू इतिहास के उन गिने चुने ऋषियों में से हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। रामायण काल में जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब महर्षि मार्कंडेय राजा दशरथ के दरबार में एक मुख्य सलाहकार के रूप में बैठते थे। उन्होंने रघुकुल के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब समय बदला और द्वापर युग आया, तब महाभारत के समय भी महर्षि मार्कंडेय जीवित थे। जब पांडव अपने सब कुछ हार कर 12 वर्षों के कड़े वनवास की आग में जल रहे थे, तब ऋषि मार्कंडेय उनकी कुटिया में पहुंचे थे। युधिष्ठिर बहुत दुखी थे और उनके मन में कई सवाल थे। तब महर्षि मार्कंडेय ने पांडवों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें भगवान श्री राम की पूरी कहानी सुनाई थी। उन्होंने पांडवों को समझाया था कि कैसे भगवान राम ने भी मर्यादा में रहकर संकट के समय धैर्य रखा था। नंबर 7 पर आते हैं महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य को उनकी असीम शक्तियों और ज्ञान के लिए जाना जाता है। रामायण में उनका योगदान बहुत बड़ा था। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास काट रहे थे, तब वे महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए थे। महर्षि अगस्त्य ने ही श्री राम को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए थे, जिनका उपयोग बाद में रावण की सेना के खिलाफ हुआ। इतना ही नहीं, जब लंका के मैदान में रावण के साथ अंतिम युद्ध चल रहा था और श्री राम थक चुके थे, तब महर्षि अगस्त्य ने ही प्रकट होकर श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सिखाया था, जिससे श्री राम को रावण का वध करने की शक्ति मिली। अब सोचिए, यही ऋषि अगस्त्य महाभारत में क्या कर रहे थे। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में भटक रहे थे, तब महर्षि अगस्त्य फिर से सामने आए। उन्होंने युधिष्ठिर को कठिन समय में धर्म की राह पर चलने की शिक्षा दी थी। उन्होंने पांडवों को देश के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने की सलाह दी थी, ताकि वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकें। नंबर 6 पर आते हैं मयासुर। अब एक ऐसा नाम जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। मयासुर कोई ऋषि या देवता नहीं थे, बल्कि वे असुरों के सबसे महान शिल्पी यानी भवन बनाने वाले थे। रामायण में मयासुर का रिश्ता सीधा रावण के परिवार से था। मयासुर की बेटी का नाम मंदोदरी था, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ था। इस तरह मयासुर रिश्ते में रावण के ससुर लगते थे। उन्होंने रावण के लिए कई आलीशान महलों का निर्माण किया था। रावण की मृत्यु के बाद मयासुर का क्या हुआ? वे द्वापर युग तक जीवित रहे। महाभारत में जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था, तब उस आग में मयासुर भी फंस गए थे। अर्जुन ने दया दिखाते हुए मयासुर की जान बचाई थी। उस उपकार के बदले मयासुर ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक ऐसा जादुई और अद्भुत महल बनाया, जिसे मय सभा कहा गया। इस महल की फर्श ऐसी दिखती थी जैसे वहां पानी हो, और जहाँ पानी होता था वहाँ सूखी जमीन लगती थी। इसी मायावी महल को देखकर दुर्योधन भ्रमित हो गया था और उसका पैर पानी में पड़ गया था, जिस पर द्रौपदी हंस पड़ी थी। यही हंसी बाद में महाभारत के महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। नंबर 5 पर आते हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा अपने भयंकर क्रोध और श्राप देने की आदत के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। रामायण काल में महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के दरबार में अक्सर आया करते थे। उन्होंने ही रघुवंश के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थी। एक बार लक्ष्मण को भी उनके क्रोध का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण लक्ष्मण को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। लेकिन महाभारत में महर्षि दुर्वासा का योगदान पांडवों के जन्म से ही जुड़ा हुआ है। जब माता कुंती बहुत छोटी थी, तब उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बहुत श्रद्धा से सेवा की थी। उनकी सेवा से खुश होकर दुर्वासा ने कुंती को एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया था, जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्त कर सकती थी। इसी मंत्र के कारण पांडवों का जन्म हुआ। इसके बाद जब पांडव वनवास गए, तब दुर्योधन ने एक साजिश रखी। उसने महर्षि दुर्वासा को अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया। वो भी तब जब पांडवों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दुर्योधन चाहता था कि दुर्वासा क्रोध में आकर पांडवों को श्राप दे दे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से पांडवों को इस भयंकर संकट से बचा लिया। नंबर 4 पर आते हैं विभीषण। लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण, जिसने अधर्म का रास्ता छोड़कर भगवान श्री राम का साथ दिया था। रामायण में विभीषण ने श्री राम को रावण के कई गहरे राज बताए थे, जिसके बिना रावण को हराना असंभव था। रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया था और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। क्योंकि विभीषण अमर थे, इसलिए वे महाभारत के समय भी लंका पर राज कर रहे थे। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जीत का डंका बजाने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था।
इस यज्ञ के लिए अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में राजाओं से कर वसूल लेने के लिए सहदेव जब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए लंका की सीमा पर पहुंचे, तब राजा विभीषण ने पांडवों की शक्ति को स्वीकार किया। विभीषण ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए सहदेव के हाथों पांडवों के लिए सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरे कई बड़े उपहार हस्तिनापुर भेजे थे। नंबर 3 पर आते हैं राजा जामवंत। राजा जामवंत को ऋक्षराज यानी भालुओं का राजा कहा जाता है। रामायण के युद्ध में जामवंत की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब माता सीता की खोज के समय समुद्र पार करने की बात आई, तब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। यह राजा जामवंत ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी असीम शक्तियों की याद दिलाई थी, जिसके बाद हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया था। लंका के युद्ध में भी जामवंत ने अपनी सेना के साथ श्री राम की भारी मदद की थी। जब द्वापर युग आया, तब जामवंत एक घने जंगल की गुफा में रह रहे थे। उनके पास स्वयं तक मणि थी, जो बहुत चमकीली और जादुई थी। भगवान श्री कृष्ण पर उस मणि को चुराने का झूठा आरोप लगा था, इसलिए वे उस मणि की खोज में जामवंत जी की गुफा में पहुंचे। वहां श्री कृष्ण और जामवंत के बीच उस मणि को लेकर पूरे 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जब जामवंत थकने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया और पहचान लिया कि ये श्री कृष्ण और कोई नहीं, बल्कि उनके प्रिय प्रभु श्री राम ही है। जामवंत तुरंत तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। उन्होंने न केवल वह जादुई मणि श्री कृष्ण को सौंप दी, बल्कि अपनी बेटी जामवती का विवाह भी श्री कृष्ण से करवा दिया। नंबर 2 पर आते हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और वे भी चिरंजीवी यानी अमर है। रामायण में परशुराम का सबसे बड़ा दृश्य तब आता है जब माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव जी के भारी धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। उस धनुष के टूटने की भयंकर आवाज सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में पहुंचे थे। वहां लक्ष्मण के साथ उनका लंबा विवाद हुआ था, लेकिन जब उन्होंने श्री राम के शांत स्वभाव को देखा, तो वे समझ गए कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार ले लिया है। इसके बाद वे अपनी तपस्या के लिए चले गए। महाभारत काल में परशुराम जी की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खतरनाक हो जाती है। महाभारत के युद्ध को आकार देने वाले 3 सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण, इन तीनों के गुरु और कोई नहीं बल्कि भगवान परशुराम जी ही थे। उन्होंने ही इन तीनों को अस्त्र शस्त्र की सर्वोच्च शिक्षा दी थी। एक समय भी ऐसा आया जब भीष्म पितामह के साथ किसी बात पर उनका भयंकर युद्ध हुआ था, जो कई दिनों तक चला था और अंत में देवताओं को आकर उस युद्ध को रोकना पड़ा था। कर्ण को उनका आखिरी श्राप भी परशुराम जी ने ही दिया था, जिसके कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण अपनी विद्या भूल गया था। नंबर 1 पर आते हैं पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी रामायण के सबसे बड़े नायक और भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। माता सीता की खोज करना, लंका को सोने से राख में बदल देना, लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाना और रावण की विशाल सेना के छक्के छुड़ाना, रामायण का हर पन्ना हनुमान जी की वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। श्री राम के वैकुंठ लौटने के बाद भी हनुमान जी इसी धरती पर रुक गए, क्योंकि उन्हें कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करने का वरदान मिला था। महाभारत काल में हनुमान जी का संबंध सीधा पांडवों से जुड़ा। भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए वे आपस में भाई हुए। वनवास के दौरान हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धरकर भीम का रास्ता रोका था, और जब भीम ने उनकी पूंछ हटाने की कोशिश की, तो वे अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस पूंछ को हिला तक नहीं पाए। इस तरह हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ा और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद सबसे बड़ा चमत्कार कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज यानी झंडा लगा था, उस पर स्वयं हनुमान जी पूरे 18 दिनों के युद्ध के दौरान विराजमान थे। उन्होंने अपने तेज से कौरवों की सेना के बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों की वार को झेल लिया और अर्जुन के रथ को आंच तक नहीं आने दी। अगर हनुमान जी उस रथ पर न होते, तो भीष्म और कर्ण के अस्त्रों से अर्जुन का रथ बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता।